दोस्तों, भारतीय इतिहास को अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास कहें तो बेईमानी नहीं होगी। आज भी भारत की सीमा इतनी बड़ी है कि अनेक यूरोपीय देशों का समावेश इस देश में हो सकता है। इसलिए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर हम ये कहें कि इस भूमि का बहुत विस्तृत और समृद्ध इतिहास रहा है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो अक्सर हमें यह उक्ति सुनने को मिलती है, ये नहीं होता तो क्या होता। तो दोस्तों, आज ये नहीं होता तो क्या होता का जवाब हम लेकर आए हैं। कुछ ऐतिहासिक घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्होंने इतिहास को बहुत प्रभावित किया है। आज हम भारतीय इतिहास को बदल देने वाली घटनाएं आपको बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है चाणक्य का अपमान। दोस्तों, इतिहास की शुरुआत प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है चाणक्य के अपमान की घटना। चाणक्य एक बड़े अर्थशास्त्री होने के साथ साथ बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ भी थे। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रारंभिक प्राध्यापक थे। उस वक्त मगध साम्राज्य में नंद वंश का शासन था और राजा थे घनानंद। 326 ईसा पूर्व सिकंदर की सेना भारत की सीमा पर दस्तक दे चुकी थी और अब वो व्यास नदी पार करके मगध विजय का सपना देख रही थी। इसी समय दुनियाई सेना की इस बढ़त को देखते हुए चाणक्य ने घनानंद को चेताया कि वो युद्ध और भारत की रक्षा के लिए तैयार हो जाए, जिससे कि वह सिकंदर से मुकाबला कर सके। परंतु घनानंद ने उनका अपमान किया और ऐसा माना जाता है कि उसके सैनिकों ने चाणक्य को चोटी सच पकड़कर महल के बाहर तक घसीटा। इस तरह अपमानित हुए चाणक्य ने बदला लेने की ठानी और उसी मगध साम्राज्य के एक सिपाही चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने इस कदर तैयार किया कि घनानंद को पराजित कर मगध साम्राज्य पर से नंद वंश को उखाड़कर मौर्य वंश की नींव डाली और एक विस्तृत अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर दी। नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान को जयचंद का धोखा। दोस्तों, आज जयचंद का अर्थ ही धोखेबाज होता है। यह अर्थ इतिहास की किसी घटना के कारण हुआ। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और उत्तरी भारत के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में मोहम्मद गौरी को युद्ध में हराया था, पर वह बार बार हमला कर रहा था। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी से बिना उसकी मर्जी के शादी कर ली। इससे जयचंद काफी नाराज हुआ। जयचंद कन्नौज का शासक था। जब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का सामना हुआ तो जयचंद ने ईर्ष्यावश गौरी का साथ दे दिया, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। मुस्लिम इतिहासकार मुद्दाबिर बताते हैं कि पृथ्वीराज की युद्ध क्षेत्र में ही हत्या कर दी गई, परंतु अन्य मुस्लिम इतिहासकार बताते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पृथ्वीराज को सामंत बनाकर उसका शासन लौटा दिया गया, परंतु बाद में इसकी हत्या कर दी गई। इस बात की पुष्टि एक संस्कृत के ग्रंथ और संबंधित क्षेत्र में मिले पृथ्वीराज के सिक्कों से भी होती है। नंबर 3, ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण। हालांकि इतिहास में सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी से माना जाता है, पर इसकी शुरुआत इससे कहीं पहले चंद्रगुप्त के वक्त से ही हो गई थी। उसने अपने समय में व्यापारिक उद्देश्यों के लिए सड़कों का निर्माण कराया था, जिसका आगे भी धीरे धीरे विस्तार होता गया। शेरशाह सूरी के पहले एक बड़ी सड़क उत्तर पथ का उल्लेख हमें इतिहास में मिलता है। 16वीं सदी में जब शेरशाह सूरी आया तो उसने इसी सड़क का पुनर्निर्माण किया और इसे सड़क आजम कहा गया। उनके बाद मुगलों ने इस सड़क को काबुल तक और बंगाल में चिटगांव तक विस्तार किया। इस सड़क ने व्यापारिक दृष्टि से भारत को फायदा किया, साथ ही साथ ये आने वाले वक्त में युद्ध के लिए भी बड़ा उपयोगी साबित हुआ। नंबर 4, दूसरे पानीपत के युद्ध में हेमू की हार। मुगल काल में हुमायूं के बाद शासक बने अकबर अभी इतने बड़े भी नहीं हुए थे कि वह युद्ध आदि कर सकें, अतः वह बैरम खां के संरक्षण में थे। 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। हेमू की सेना भी अधिक थी तथा उसके तोप भी बेहतर थे, अतः यह जाहिर था कि जीत हेमू की होती। युद्ध के दौरान अकबर की सेना की तरफ से तीरों की भारी बारिश हो रही थी। एक तीर आकर हेमू की आंख में लगा, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। वो लड़ाई के मैदान में गिरने लगा, जिसे देखकर उसकी सेना में भगदड़ मच गई और वह भाग खड़ी हुई। हेमू को गिरफ्तार किया गया तथा अकबर की इच्छा के विरुद्ध बैरम खान ने उसका कत्ल कर दिया। यहाँ से मुगल शासक की नींव भारत में मजबूत हो गई, इसलिए इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। नंबर 5, वास्को डी गामा द्वारा भारत तक समुद्री मार्ग की खोज। दोस्तों, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा का भारत आना भी भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे पहले यूरोप वालों के लिए भारत तक आने का समुद्री रास्ता नहीं ज्ञात था। इस रास्ते की वजह से भारत और यूरोप के मध्य व्यापार की शुरुआत हो गई। भारत में उन्हें सस्ते दामों में मसालों के साथ साथ कॉटन आदि मिला। इसी वजह से पुर्तगाल के राजा मैनुअल ने 1502 में वास्को डी गामा के और भी भारत की यात्राओं का भार उठाने का निश्चय किया। 1524 में पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय ने भारत में पुर्तगाल का वाइसराय नियुक्त कर दिया गया था और ये सब भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआती घटनाओं में माना जाता है। नंबर 6, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार। दोस्तों, प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध माना जाता है जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भारत में पड़ी। इसके बाद कंपनी के हाथ में बंगाल के दीवानी मामले आ गए थे। प्लासी के युद्ध में हार की सबसे बड़ी वजह मीर जाफर का अंग्रेजों का साथ देना माना जाता है। सिराजुद्दौला की हार के बाद बंगाल पर मीर जाफर कठपुतली शासक बनकर उभरा।
एक और वजह बताई जाती है जो सुनने और पढ़ने में तो छोटी लगती है, पर वास्तव में अगर देखें तो पूरे युद्ध को पलट कर रख देती है। और दोस्तों ये कारण था बारिश में सिराजुद्दौला का तोपों और बारूदों को ढकने के लिए तारपोलिन न ले जाना, जिसके कारण उनके बारूद खराब हो गए और उनके हार की प्रमुख वजह बने। इस वजह से यह घटना भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नंबर 7 पर आता है यूरोप में भारतीय कपास की बढ़ती मांग। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो दोस्तों 1840 ईस्वी में अमेरिका में कपास की खेती में भारी कमी आई। मैनचेस्टर, जिसे उस वक्त कपास के उत्पादन का केंद्र माना जाता था, वहां भी कपड़ों की फैक्ट्रियों को भी काफी घाटा का सामना करना पड़ा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के पीछे एक बड़ी वजह कपड़ा उत्पादन के विभिन्न तेज मशीनों की खोज भी थी। अतः इस क्षेत्र में मंदी आने से यूरोप क्षेत्र में मंदी के आसार आ गए थे। इस वजह से सभी औपनिवेशिक राष्ट्र अपने उपनिवेशों में कपास की खेती पर जोर देने लगे और ब्रिटिश साम्राज्य का भारत बड़ा उपनिवेश था, अतः ब्रिटेन ने भारत में कपास की खेती पर जोर दिया। इससे हालांकि भारत के कपास की मांग पूरे यूरोप में जरूर फैली, पर भारत के किसानों पर अन्य फसलों के कम दामों का भी कुप्रभाव पड़ा। इस वजह से किसान वर्ग भी धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध होना शुरू हुआ। अतः यह घटना ब्रिटिश सरकार के विद्रोह में मील का पत्थर बनी। नंबर 1 पर आता है मंगल पांडे का विद्रोह। दोस्तों 1857 के विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे के विद्रोह से माना जाता है, जिन्होंने मार्च महीने के अंत में इसकी शुरुआत की, परंतु अपने सार्जेंट को गोली मारने के कारण उनको 8 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई। इनके विद्रोह का कारण ये था कि जिन गोलियों का वह इस्तेमाल कर रहे हैं उसे खोलने के लिए दांत से काटना पड़ता था, जो कि गाय और सुअर के चमड़े से बना होता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट होता था। सिपाहियों ने इसे धर्म परिवर्तन करवाने की चल के रूप में देखा। इस बात की अफवाह फैलाई गई। इस अफवाह ने विद्रोह के लिए तैयार बारूद में चिंगारी का काम किया। इस विद्रोह की शुरुआत 11 मई 1857 को हुई, जो धीरे धीरे उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में फैल गई। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है। हालांकि अंग्रेजों ने इसका क्रूरता से दमन किया, पर आजादी की आग सुलग चुकी थी। नंबर 9 पर आता है गांधी जी को ट्रेन से धक्का देकर उतारना। 7 जून 1893 का दिन भारतीय और अफ्रीका के इतिहास में ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन पीटर मारिसबर्ग स्टेशन पर महात्मा गांधी को, जो उस समय मोहनदास करमचंद गांधी ही थे, उन्हें धक्के देकर स्टेशन पर उतार देता है। इस घटना की मुख्य वजह थी उनका गोरा ना होना। अफ्रीका में उन दिनों रंग भेद की नीति अपने चरम सीमा पर थी और गैर सफेद चमड़ी वालों को यानी काले लोगों को प्रथम श्रेणी में यात्रा करने पर मनाही थी। इस वजह से गांधी जी को वहां अपमानित होना पड़ा और इस घटना के बाद गांधी जी ने वहां रंग भेद की इस नीति के खिलाफ संघर्ष करना शुरू किया और जब भारत लौटे तो वहां की स्थिति भी कुछ ज्यादा अलग नहीं थी। इस प्रकार एक घटना 2 देशों के इतिहास में दर्ज हो गई। और दोस्तों हमारा आखिरी और नंबर 10 पॉइंट है संविधान का लागू होना। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या इतिहास में उलटफेर हुआ, तो दोस्तों आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी कि भारत का संविधान लागू किया गया। ये घटना नहीं वरन यह एक नए युग की शुरुआत का उद्घोष था कि भारत आज से संप्रभु राष्ट्र बन गया। भारत का संविधान विश्व के सबसे सुंदर संविधानों में से एक माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि भारत के साथ आज़ाद हुए अन्य देशों में संविधान का इस प्रकार बने रहना बहुत मुश्किल रहा है। हमारे पास घाना और पाकिस्तान का उदाहरण है। पड़ोसी देश नेपाल में भी कई बार संविधान को नकारा गया, परंतु भारत का संविधान 1950 में लागू होने के बाद आज तक लोकतंत्र की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हुए है। भारतीय संविधान ने न केवल अपने वक्त के अनुसार सही था, वरन इसमें भविष्य के लिए भी गुंजाइश में छोड़ा गया था। इस प्रकार दोस्तों भारतीय इतिहास को बदलने वाली ये प्रमुख घटनाएं थी, जिनसे भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ मिला। वास्तव में इतिहास की हर घटना अपने में अद्वितीय होती है। ये घटनाएं उन्हीं अद्वितीय घटनाओं का संकलन है। आपको इसमें से कौन सी घटना सही नहीं लगती हमें कमेंट में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।